हमारी गवर्नमेंट हर साल 55,000 रुपये खर्च करती है हर एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर। और 2022 के एक डाटा के अनुसार हमारे देश में लगभग 26.5 करोड़ बच्चे आज भी गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में शहर से ज़्यादा गाँव है और गाँव में उतनी कमाई नहीं होती है, जिसके कारण ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल ही जाते हैं। तो हमारी सरकार जब इतना पैसा खर्च कर रही है बच्चों की पढ़ाई पर, फिर भी लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। तो आज की वीडियो हम उसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बच्चों को परेशानी क्या क्या होती है, टीचर्स का क्या हाल है, टॉयलेट्स की कंडीशन क्या रहती है और मतलब गवर्नमेंट स्कूल में किस तरह का माहौल रहता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सवाल ये होता है कि जब इंडिया में इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं और सरकार में रुपये खर्च कर रही है, फिर भी जो माँ बाप थोड़े से भी कैपेबल होते हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रेफर करते हैं। जबकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सैलरी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की होती है और ये सबको मालूम भी है। फिर भी लोगों के मन में ये मेंटलिटी बनी हुई है कि गवर्नमेंट स्कूल से बेटर प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो इस रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि 86% पेरेंट अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे अगर वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधरेगी। यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, लेकिन उन्हें ये श्योरिटी नहीं है कि उनका बच्चा वहाँ पे अच्छे से सीख पाएगा कि नहीं। अब रिपोर्ट भी कुछ ऐसे ही बताती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, बुक्स और बेंच जैसे दिक्कतों के बारे में शिक्षा विभाग को फटकार लगाई। और वहीं भोपाल की बात करें तो जहाँ की ज़्यादातर आबादी ST/SC कैटेगरी से आती है, वहाँ की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और यहाँ क्लासरूम की कमी के कारण यह स्थिति है कि यहाँ 2 अलग अलग क्लास के बच्चे एक ही रूम में पढ़ाई करते हैं। और यहाँ की यह स्थिति है कि राजभवन के सामने जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ के सभी बच्चे एक ही क्लास में पढ़ाई करते हैं। प्रदीप कुमार जिनकी बेटी क्लास 4 में पढ़ती है, उनका कहना है कि यह स्कूल नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के ऊपर तमाचा है। और उनका यह भी कहना है कि बड़े बड़े अधिकारी शिक्षा उठाने की बात करते हैं, लेकिन निचले स्तर पर स्थिति बहुत ही खराब है। अब दोस्तों बात करते हैं टीचर्स के क्या कंडीशन है गवर्नमेंट स्कूल में। UDISC 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 48,22,446 गवर्नमेंट टीचर्स हैं। एक अच्छे टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के लिए उसके जीवन में, क्योंकि माँ बाप के बाद एक टीचर ही होता है जो कि बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकता है। अगर एक टीचर अच्छे रहेंगे तो बच्चा अपना जीवन में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं होते। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स के क्या हालात है। कहीं ना कहीं ये रियलिटी आज भी है कि जब भी इलेक्शन टाइम आता है तो गवर्नमेंट स्कूल जो टीचर्स होते हैं उन सबको इलेक्शन ड्यूटीज मिल जाती है डाटा कलेक्ट करने के लिए, और कुछ टीचर्स को पोलिंग बूथ में काम दे दिया जाता है। 2022 की उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की यह रिपोर्ट देखिए। 2022 में 7 नए टीचर्स को असाइन किया गया था, लेकिन वो दोबारा कभी आए ही नहीं। ये न्यूज़ देखिए आंध्र प्रदेश स्टेट की, जहाँ के बच्चों ने अपने टीचर्स के ऊपर कंप्लेन कर दिया कलेक्टर को। उन बच्चों को कहना था कि उनके एक तेलुगु टीचर हैं जो कि उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। कलेक्टर सर के पास गए थे तो सर ने ना हम लोगों को DO साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन DO सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हम ये जो आपने वीडियो फुटेज देखा, ये वीडियो फुटेज छत्तीसगढ़ राज्य की है और इसमें बच्चों का कहना है कि ये 12वीं के छात्र हैं और पिछले 1 साल से एक टीचर इन्हें पढ़ाने के लिए नहीं आ रहा। टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। 11th 12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है और बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उस। तो ये 1 साल तक तो किसी तरह से रुक गए, लेकिन इस बार इनके 12वीं बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो अगर कोई टीचर्स नहीं रहेंगे तो इनको एग्जाम की तैयारी करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके चलते ये बच्चे कंप्लेन लेकर अपने DO ऑफिसर के पास पहुंचे, यानी कि शिक्षा अधिकारी के पास। लेकिन शिक्षा अधिकारी कहना था कि इनको जेल भेज देंगे। इस कारण से ये बच्चे रोने लगे। आखिर शिक्षा अधिकारी ये कहना था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो बच्चे ऐसे ही कैसे रो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शिक्षा अधिकारी ने गलत किया है, सही किया, लेकिन जितने भी सरकारी अधिकारी थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई अगर उनके पास अगर समस्या लेके आए तो उनका हल करे। क्योंकि कभी कभी वे अपने पावर से भी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कोई समस्या का हल नहीं होता। अब ये रिपोर्ट देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में 11 शिक्षक रोज दिन दारू पी के आते थे। और भी मैं आपको ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में सरकारी नौकरी को एक अचीवमेंट की तरह माना जाता है, यानी कि एक बार नौकरी लग गई यानी कि मेरी लाइफ सिक्योर हो गई। लेकिन वे टीचर्स ये नहीं सोचते कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि जब तक ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे ऐसी रिपोर्ट आती रहेगी। इसलिए एक टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अब बात करें कि टॉयलेट से क्या कंडीशन रहती है गवर्नमेंट स्कूल में।
तमिलनाडु के अरियालू डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट सबको फोर्स किया जाता है बाहर जाने के लिए टॉयलेट्स लगने पर। इस स्कूल में करीब 400 बच्चे पढ़ाई करते हैं और टॉयलेट्स ब्रेक के दौरान इन बच्चों को सामने के कोई पॉन्ड में जाना पड़ता है और जो लड़कियां होती हैं उन्हें पास के किसी फ्रेंड के घर में जाना पड़ता है। अब कर्नाटका की गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ टॉयलेट्स को साफ करने के लिए फंड्स और स्टाफ की कमी है। इस कारण से बच्चों सबको मजबूरी में टॉयलेट्स को खुद से साफ करना पड़ता है। अब हरियाणा के स्कूलों में ना ही तो पावर कनेक्शन है, न ही पानी और न ही अच्छे से टॉयलेट्स। अब बिहार के स्कूलों में टॉयलेट्स का अटेंडेंस की कमी देखी गई। SER 2022 की रिपोर्ट में दिखाया गया कि बिहार के स्कूलों में 60% से कम प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में अटेंडेंस देखा गया, जो कि पूरे भारत से 12% कम था। साफ और सुरक्षित टॉयलेट का सब बच्चों पर अधिकार होता है, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में एक बेसिक जरूरत की कमी के कारण बच्चों क्या क्या परेशानी आ रही है। बिहार के स्कूलों में जो आम जरूरत होती है वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब सवाल ये होता है जब हमारी सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है बच्चों की पढ़ाई पर, तो बच्चों को बेसिक सुविधाएं मिल क्यों नहीं पा रही है। 2022-23 के डाटा के अनुसार हमारी गवर्नमेंट हर साल एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर 55,000 रुपये खर्च करती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। तो फिर भी बच्चों को आम सुविधाएं मिल नहीं पा रही। अब ये डाटा कितना एक्यूरेट है वो तो नहीं मालूम, लेकिन बच्चों को समस्या तो आ रही। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फंड में करप्शन किया जा रहा है? तो ये रिपोर्ट देखिए, उड़ीसा के हेडमास्टर को मिड डे मील फंड करप्शन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसकी शिकायत वहाँ के पुराने छात्र और स्कूल समिति प्रधान ने की। उनका कहना था कि प्रिंसिपल उन्हें लो क्वालिटी फूड दे रहा था और जो यूनिफॉर्म क्वालिटी था उसमें भी कमी कर रहा था। और असम की भी सेम कहानी है, वहाँ के प्रिंसिपल को भी मिड डे मील फंड करप्शन के लिए पकड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार पैसा खर्चा करती है लेकिन बीच में ही फॉल्ट है। ये तो वो अधिकारी हैं जो कि पकड़े गए, लेकिन बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जो कभी पकड़े नहीं जाते और वो करप्शन करते रहते हैं। पूरे भारत के गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ ना कुछ समस्या आ रही है, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पूरे भारत के गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगर ये जो कमियां आ रही है, अगर इनको सुधार किया जाए तो बच्चों को फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। सबसे मेन बात ये है कि लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है और गवर्नमेंट स्कूल में क्या कंडीशंस है। लोगों को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों के मन में ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि अरे गवर्नमेंट स्कूल है तो इसमें कितनी अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि लोगों को इसमें पैसा नहीं लग रहा है। और जहाँ लोगों को पैसा नहीं लगता वहाँ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर जो सरकार पैसा खर्च कर रही है वो हमारा ही पैसा है एक तरह से। जब लोगों के मन में ये मेंटालिटी आ जाएगी कि सरकार जो हमें सर्विस दे रही है उसके ऊपर हमारा हक है, तब कुछ हो सकता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, और इसमें सरकार को भी थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। जब वो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो उन्हें हर फैक्टर की जाँच करनी चाहिए, और जो ये सब जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें भी ये लोग को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है।